आज हम मौजूद हैं कानपुर के जो ट्रैफिक पुलिस आयुक्त कहते हैं तेज स्वरूप जी, उनके पास है। कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर तमाम बातें उठती रहती हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और सबसे पहली बात ये, क्योंकि कानपुर शहर जो है कि मेट्रो सिटी है और मेट्रो में मिल भी गई है, तमाम सारी उसकी वजह से रोड पर काम भी चल रहे हैं, जिस वजह से कई बार ट्रैफिक की समस्याएं आती है। बट कुछ ऐसे चौराहे हैं, जैसे हमारा रामा देवी चौराहा हो गया और आपका जो नौवस्ता चौराहा हो गया और कहीं ये पनकी की साइड, इस तरफ थोड़ी ट्रैफिक की व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाएं आ रही, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, कानपुर में बहुत बड़ा शहर है और ये कभी जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। और इंडस्ट्री अब शहर में नहीं चल रही, लेकिन शहर के बाहर लगी हुई, जैसे रूमा इंडस्ट्रियल एरिया है, फजलगंज इंडस्ट्रियल एरिया है, या उससे और बाहर चौबेपुर या आगे से चंडी या रनिया, ये इंडस्ट्रियल एरिया अभी भी है और लगभग सब मिला जुला हुआ है। तो सबका प्रभाव नगर पर पड़ता है। और कानपुर में एक्चुअल में जो व्यवस्थाएं पहले थी, रोड की स्थिति वही है, लेकिन वाहन की और जनसंख्या की दोनों में वृद्धि हुई है। अभी तक काफ़ी काम चल रहा है, मेट्रो भी बन रहा है और रोडों में विकास हो रहा है, इससे काफ़ी सुधार होगा। और चूँकि मेट्रो अभी बन रही है तो इसकी वजह से कई जगह हमारा ट्रैफिक डाइवर्जन हुआ है। उस डाइवर्जन की वजह से, जैसे कचहरी या वीआईपी रोड में अक्सर कई बार जो है ट्रैफिक धीमा हो जाता है, क्योंकि जब एक रोड का ट्रैफिक दूसरी रोड में डाइवर्ट कर देगा तो उसको डबल भार पड़ेगा। इसी तरह से मंदना में उसमें काम चल रहा है, मंदना से आगे पीएनसी काम कर रही है, वो रोड बन रही है एलिवेटेड, तो उसका भी डाइवर्जन हुआ है। साथ ही नौवस्ता की तरफ भी मेट्रो का काम चल रहा है। तो इस वजह से इनमें कभी कभी ट्रैफिक में बाधा आती है, धीमा होता है, लेकिन उसको करके सही किया जाता है। और लोगों से भी अपील की गई कि अनावश्यक रूप से जहां पार्क नहीं करना चाहिए वो वाहन ना खड़ी करें, कि ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और यातायात बाधित ना हो। नौवस्ता की तरफ की अगर हम बात करें तो कई बार जो घाटमपुर की तरफ से जो मोरम और गिट्टी के ट्रक्स हैं, इनके भी आने की व्यवस्थाएं उधर से रहती हैं, उससे भी कई बार जाम की व्यवस्थाएं बनती हैं। तो इस तरफ कुछ ध्यान। देखिए, अब इसमें कुछ काम उसमें हो, क्योंकि मेट्रो वहाँ बन रही है, मेट्रो की वजह से एक तरफ से ही वाहन चल रहा है, बीच में रोड सकरी हो गई है तो थोड़ा धीमा चलता है। और दूसरा कुछ चीज़ें और भी हैं, जो रमईपुर तिराहा है, वहाँ पर कई बार होता है कि दोनों तरफ से वाहन आते हैं, वहाँ क्रॉस करते हैं, तो उसकी वजह से जाम की स्थिति हो जाती है। तो उसके लिए जो NH है उसके लिए कहा गया उनके कि वो उसको थोड़ा सा डाइवर्जन यू टर्न करें, ताकि लेफ्ट जाए उसके बाद टर्न हो के आए तो थोड़ा सुधार हो जाएगा। और बाकी जैसे मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा, अपने आप ही वहाँ समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपने अभी कुछ दिन पहले अपने पद को यहाँ पर लिया ट्रैफिक में, इससे पहले आप आउटर देख रहे थे। और अगर हम शहर में, क्योंकि आप भी निकलते रहते हैं शहर के प्रमुख चौराहे में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी आदेश रहा था कि चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर ही ये टेम्पो स्टैंड्स वगैरह, मगर कई प्रमुख चौराहों पर देखा जाता है कि इस तरीके से टेम्पो स्टैंड्स है। और अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ई-रिक्शा है, इनको लेकर ट्रैफिक के विभाग की तरफ से क्या आगे कुछ? देखिए, शहर में ये बात जो आप कह रहे हैं बात सही है, लेकिन एक दूसरी बात यह है कि आपको जनता को सुविधा तो देना ही होगा। अगर किसी आदमी को बस स्टैंड जाना है तो बस स्टैंड जाएगा तो किससे जाएगा वो, तो उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। तो इसमें कई स्टैंड चिन्हित किए गए हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम ने वो स्टैंड संचालन के लिए ठेका नहीं दिया है और जल्दी ही वो ठेका हो जाएगा, जो कि बात हुई है। तो ये जो स्टैंड की समस्या है ये सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात, जो ई-रिक्शा की आप बात कर रहे हैं, ई-रिक्शा वास्तव में चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा है, 28,000 ई-रिक्शा यहाँ रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके अलावा अगल बगल के जनपदों को प्रतिबंधित नहीं किया गया, वो भी ई-रिक्शा यहाँ है। तो ये संख्या ज़्यादा हो जा रही है। तो अभी अगली जो मीटिंग होगी इस पर विचार करेंगे हम कि ई-रिक्शा को कहाँ कहाँ प्रतिबंधित कर दिया जाए। कुछ रोड्स में प्रतिबंधित करेंगे इनको, ताकि यातायात सुचारू हो सके। बीच में GT रोड पर प्रतिबंधित किया था, मगर कई बार देखा जाता है कि नाबालिग लोग भी उसको चला रहे होते हैं।
तो इस तरफ गए, क्योंकि कई बार होता है कि ये छोटे तबके के लोग हैं, रोज़गार और सारी समस्याएं, बट कुछ बार देखा जा रहा है कि नाबालिग जो बच्चे अभी उनके रेत तक नहीं निकली उनको भी संचालित करते देखा जाता है। इस तरफ विशेष क्या होगा? किसी को भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। कानून का जो उल्लंघन करेगा कार्रवाई की जा रही है। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग कराई जा रही है। इसके उसमें जो आते हैं उनको वाहन कई बार सीज भी किए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। किसी को भी इस तरह की छूट नहीं दी गई है कि वो नाबालिग वाहन चलाएं। शहर के लोगों से ट्रैफिक व्यवस्था और यातायात नियमों के पालन के लिए क्या कहेंगे? आज देखिए, सभी से हमने पहले ही अपील भी की है कि नियमों का पालन करें। लगातार इसमें जागरूक भी किया गया। पिछले अभी जो सड़क सुरक्षा माह मनाया गया उसमें स्कूल कॉलेजेस में जा करके सभी की गोष्ठी करके, और इससे पहले यातायात माह मनाया गया उसमें भी, और लगातार अभी भी हम लोग करते रहते हैं। इसमें लोगों को जागरूक करते रहते हैं, क्योंकि ये जीवन अमूल्य है। जीवन को बनाए रखना सर्वोपरि है। और दूसरी बात, अपने हित के लिए नहीं बस जनहित को दृष्टिगत रखते हुए किसी को यातायात वाहन बाधित करने का कोई अधिकार नहीं। जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ पुलिस आयुक्त ट्रैफिक कहते हैं तेज स्वरूप जी थे। उन्होंने बताया कि इस शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पुलिस के साथ साथ आम जनमानस की भी जिम्मेदारी है, उन्हें भी इस ओर ध्यान देना होगा। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक लाइव।